तो आज हमारे साथ हमारी दादी हैं जिनका नाम विजय कुमारी है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और ये कैसे आजमगढ़ से लखनऊ आई। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं। तो बताइए आपने कहाँ तक पढ़ाई करी और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे रहा? अरे हम 8वां तक की पढ़ाई थी तो पहले 8वें लिए जाते थे एनम में। तो हमारे यहाँ एक रिलेशन में डॉक्टर थे, लेकिन उनको हम नहीं जानते थे, ना हमारे घर वाले जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ जब फार्म निकला आजमगढ़ में इसका एनम का, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़कियाँ पढ़ी लिखी हुई 8वां तो उनको ट्रेनिंग करा दिया जाए। तो वो पहले तो मेरे पिताजी राजी नहीं हुए। फिर इसके बाद में हमने बहुत कहा सुना उनसे कि नहीं हम करेंगे नौकरी, हम सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब हमें बड़े मुश्किल से इंटरव्यू दिलवाया ले जाके आजमगढ़ में। वहाँ इंटरव्यू में हम पास हुए और फिर वहाँ से हमें फिर लखीमपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा। आजमगढ़ के रहने वाले हम, गांव हमारा है, डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़ और गांव है मुड़िया है। और वहाँ से और ससुराल हमारी सुल्तानपुर की थी। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे थे और उनको बच्चे को मतलब थोड़ा से कोई सहारा नहीं था और बड़ा परिश्रम करना पड़ा। साथ में लेके चलना पड़ता होगा। हमको कोई सहारा नहीं मिला, कोई वो नहीं किया। और फिर हमने वहाँ से ट्रेनिंग के लिए लखीमपुर में फिर पिताजी हमारे लेके गए, क्योंकि हम विडो हो गए थे। अच्छा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, एक हमारा 1 साल का था, एक हमारा 2.5 साल का था। तो हमारे ससुराल वाले देखभाल नहीं हमारी करना चाहते थे, कहते थे दूध का दांत नहीं गिरा है। पहले छोटे में शादियाँ हो जाती थी, बच्चे हो गए। तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या दिक्कतें आई थी? हमारे ट्रेनिंग में दिक्कतें ये आई कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि वहाँ हमें ड्रेस लेना था और वहाँ का रहन सहन खाने का पैसा जमा पहले करना पड़ता था। तो मतलब हमारे पिताजी ने अपना खेत गिरव रख दिया था और एक कड़ा था मेरे पैर के, मेरे माँ को 1 किलो चांदी वो उन्होंने बेच के फिर हमारे लिए वो उन्होंने लखीमपुर में ट्रेनिंग के लिए किया। तो वो ट्रेनिंग थी 2 साल की और हम 15 दिन लेट पहुँचे। तो वहाँ मतलब थोड़ा बड़े कहे सुने से मतलब हमारे बताया सब। इसके बाद में हम 2 साल मतलब वहाँ ट्रेनिंग किया, 2-2.5 साल। फिर इसके बाद में हमको पोस्टिंग हमारी हुई वहाँ लखीमपुर में जिला में। फिर वहाँ हम करीब लगभग 1.5 साल मुंडी APSC थी, वहाँ पर काम किया। डिलीवरी भी कराई, नजबंदी भी कराई और मेहनत से करते रहे, पैदल जाते रहे। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे रहे। फिर हमारा एक भाई हमारे साथ में रहता था, कभी भाई रहता था, कभी बाप रहते थे, कभी बहन रहती थी साथ में। बच्चे को देखभाल करने के लिए ससुराल वाले नहीं ध्यान देते थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ आए लखनऊ में। तो हमने वहाँ डायरेक्टर एक संती त्रिपाठी थी, डायरेक्टर थी हमारी लेडीज। उनसे मैंने रोया गाया, बताया कि बहुत दूर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में कर दिया। लखनऊ में मैं आके मुझे CSC काकोरी मिली। काकोरी में मैं सन 80 में आई। 80 में आप काकोरी आई? हाँ, 80 में हम काकोरी आए। काकोरी में हमने बहुत संघर्ष किया। फिर हमें मतलब हम लोगों ने हमें छोटी उम्र देख के बहुत परेशान करने लगे और उल्टा सीट बकने लगे, करने लगे। तो फिर मैंने दूसरी मैरिज कर ली थी। अच्छा। दूसरी। तो वो मेरे बच्चों को बहुत ध्यान रखते थे और मुझे किराए के साइकिल मुझे लेके जाते थे गाँव, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर। और दिन भर वो साइकिलें चलाते थे और मैं टीकाकरण करती थी और मुरब्बी और निरोध और फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाती थी और परिवार, और यही सब मेरा कार्य था रोज का। और संडे छुट्टियां मिलती थी, फिर भी मैं रात में भी मेरी ड्यूटी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मुझे
लोग बहुत इतना पसंद करने लगे डिलीवरी के लिए, और मेरे हाथ इतना साफ हो गया था कि मैं गांव-गांव में डिलीवरी कराती थी। तो अभी तक आपने कितनी डिलीवरी कराई होंगी? कम से कम तो मैं 5-6 हज़ार डिलीवरी कराया होगा। 5-6 हज़ार डिलीवरी करा चुकी है? कराया होगा, हाँ। कम से कम तो 1000-2000 तो खाली काकोरी ही में बच्चे मेरे हाथ के हो गए। अब उनके बच्चों को मैंने पैदा किया है, और मैं सन 80 में काकोरी में आई, और आते आते यहाँ मैं मतलब फिर मैं यहाँ बहुत संघर्ष किया, साइकिल से आना जाना, भूखो प्यासो और ज़्यादा करने लगे, बहुत संघर्ष किया मैंने, बहुत मेहनत करी। फिर मैंने सन 12 में रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद में मुझे जो कुछ पैसा मिला, मैंने ज़मीन खरीद के अपने बच्चों के लिए। अब मेरा बड़ा बच्चा एक्सपायर हो गया था सन 11 में, और उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उन लोगों को संभालना था मुझे, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, उनको संभालना था। फिर ऐसे करते करते मैं मतलब मेरी बड़ी पोती भी हुई, पढ़ाया उसको, बीएससी कराई। बीएससी के बाद में उसको ट्रेनिंग भी कराई और स्टाफ की नर्स कराई, और बड़ी बहू को भी मैं प्राइवेट ही नर्सिंग काम कराने लगी। और फिर मैं रिटायर जब हो गई तो मैंने जो पैसा मिला उससे ज़मीन खरीदा, घर द्वार बनाया, अपने बच्चों को देखभाल में लगी रही, अपनी बहुओं को देखती रही। फिर इसके बाद अपनी बहू को भी ट्रेनिंग कराई, बीच वाली को, जिसका नाम है प्रेमशिला, और वो भी ट्रेनिंग करके वो भी मेरा लड़का एक्सपायर हो गया। उसके भी 3 बच्चे हैं, मैंने उनको भी देख रेख में लिया है, उसको भी ट्रेनिंग कराई, उसको भी प्राइवेट कर रही है, एकेरा हॉस्पिटल है, वहाँ काम कर रही है। अब अपना किसी तरह संघर्ष कर रही हैं, सब अपना जीवन किसी तरह चला रही हैं। और एक छोटी वाली बहू थी, उसको भी मैंने ट्रेनिंग कराई, यही मेहनत करके, चाहे पैसा के लिए। मैंने अपने लिए नहीं कुछ सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा, और मैंने उनका भी ट्रेनिंग कराया स्टाफ नर्स का। वो भी मेडिकल कॉलेज में अभी संविदा पर कर रही हैं, संविदा पर का ठेके पर कर रही हैं। वो भी वही अपना खर्चा पानी थोड़ा बहुत करती हैं, और अब अपने बच्चों को भी। और एक पोता है, उसको मैंने कंपाउंडरी का ट्रेनिंग करवाया, अभी उसको कहीं पे जात भी नहीं लगी है ना, अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2 बच्चे और हैं, तो वाले वो आपके सबसे बड़े पोते हैं? हाँ, वो हमारा सबसे बड़ा पोता है, प्रिंस नाम है। और उनसे 2 हैं जुड़वा बच्चे हैं, 2 पोते हैं उनके। बीच वाले बच्चे के 3 लड़के हैं। अभी वो हाई स्कूल करके हैं, अभी इंटर कर रहे हैं। और देखिए आगे भगवान क्या संघर्ष तो मैंने इतना किया है कि मैं पैदल 10-10 किलोमीटर चली हूँ, 12-12 किलोमीटर चली हूँ, बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला। तो आपकी जो पहली सैलरी थी वो कितनी मिली थी आपको? कब मिली थी? कौन से सन में मिली थी? वो करीब 78 में मुझे 250 रुपया पहले मिली थी तनख्वाह। 250 रुपये से शुरुआत हुई थी आपकी? हाँ, 250 रुपये से मैंने शुरुआत करी। उतना बड़ा संघर्ष, इतना परिवार, शादी बारात, बच्चों को किया। तो तब सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती थी? नहीं, आसानी से तो नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी मेरे नसीब में था। और उस समय आखिरी था, उस समय एनएम की ट्रेनिंग सरकारी हट भी गई थी 8वें की। अच्छा। हाँ, और वो 8वें कहा मेरे नसीब में था, संघर्ष था, नहीं मैं करती क्या, मैं बच्चों लेके क्या। तो पहली सैलरी से क्या किया था आपने अपनी? पहली सैलरी से यही मैंने अपने घर के अपना कुछ, मैं अपने बहुत मायके से दूर थी, आजमगढ़ से, और वहाँ लखीमपुर से मंडी था ज़िले में। तो मतलब वहाँ मेरे बर्तन नहीं था बनाने को और खाने को, और ये राशन पानी इसी थोड़ा बहुत ऐसे करते करते मैंने अपना जीवन, अपने बच्चों को जीवन, कभी अपने बाप को रखा साथ में, कभी बहन को, कभी भाई को, इस तरीके से रखते। लेकिन जब यहाँ मैं काकोरी में आई तो मुझे बहुत लोग तंग करने लगे कि ये कुंवारी है और ये है वो है। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा है मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ। फिर मैंने दूसरा मतलब मैरिज कर ली, दूसरी परमिशन लेके, और फिर मैं अपना
यही बच्चे, उनसे भी एक है, उसकी भी शादी उदी कर दिया है और उसका भी ट्रेनिंग उसकी भी बहुत करा दिया, वही मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन वो ठेके पर है अभी, उसका भी कोई नहीं वो है, भगवान मालिक है। और अभी तक मैं यही है कि बच्चों के देख में और बहुएं मेरी अभी वैसा ही है, अब साथ में मेरे बसर कर रही है सब। और काकोरी में मैंने मकान बनवा लिया, यही रह रही हूँ, जो कुछ मुझसे हो सकता है अपने पेंशन में वो सब करती हूँ, और क्या कर सकती है। तो ये घर आपने बनवाया है? हाँ, ये घर हमने बनवाई अपने पेंशन से, अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे खुश रहें, कुछ करें। अब देखो आगे भगवान मालिक है, कहीं नौकरी का तो कोई सहारा भी नहीं हो रहा है, कहीं क्या है। ये है कि बड़ी लड़की हो गई है, उसका शादी भी कर दिया है, पोती। लड़की तो मेरे नहीं है, 3 लड़के थे, 2 स्टार हो गए, छोटा वही है, बाकी ये पोतो हैं, ये अपने परिवारों में लेके मैं अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रही हूँ। अब भगवान मालिक है, आके देखो क्या होता है। अभी तो लड़का भी ट्रेनिंग करके बैठा है, वो पोता भी बड़ा, देखो आगे संघर्ष है, अभी नौकरी का कहीं सहारा नहीं है, क्या करें क्या। तो आपकी एक वो भी तो स्टोरी है खालिशपुर वाली, जो कोई माफिया थे उनके वहाँ डिलीवरी कराई थी आपने, क्या करा था उनसे, जो पैसे वाली बात लिए थे आपने? हाँ, वो चल दुनिया है, ये कुछ ना कुछ माफिया तो आते जाते रहते हैं। कहते मैंने अपने कार्य करती रही और मैंने भगवान के ऊपर भरोसा किया, कोई मुझसे मतलब वो नहीं, बाद में वो खुद समझ गए कि हाँ वाकई में ये अच्छी है और कायदे की है। मेरा व्यवहार देखा और मुझसे कोई कुछ नहीं बोलता। पहले तो बहुत तंग करते थे, इसलिए मैंने मैरिज कर लिया था, लेकिन इसके बाद फिर मुझे कोई तंग नहीं किया और देते लेते रहे अपना थोड़ा बहुत। जो मुझसे मेहनत करती थी, रात दिन मैं सोती नहीं थी, रात दिन मैं मेहनत ही करती रहती थी कि किसी तरह मेरे बच्चे पल जाएं और जी जाएं। लेकिन वो भगवान की मर्जी है, 2 बच्चे रहे नहीं, छोटा वाला है और पोते हैं, उन्हीं को देख देख के अपना बसर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके लोग इतनी मेहनत कर पाएंगे जितनी आपने करी है? अब हमें तो नहीं लगता है कि आजकल की जनसंख्या ऐसा कुछ करेगी। और वैसे बहुएं तो मेरी मेहनती हैं, सोच रही हैं और कर रही हैं, और लड़के तो नहीं कर रहे हैं अभी कुछ, ना सोच रहे हैं। मैं तो रात दिन समझाया करती हूँ, अपने बारे में बताया करती हूँ कि मैं कितना संघर्ष किया है, भूखी तक की रही हूँ और मेरे घर में खाने तक तो नहीं रहा है। लेकिन अब क्या करूँ मैं, अब अपना जीवन किसी तरह से। लेकिन हम ये है कि भगवान की मर्जी थी कि दोनों बच्चे मेरे नहीं रहे, और मैंने तो संघर्ष बहुत संघर्ष किया। मुझे बहुत लोग अधिकारी पता नहीं सीधा साधा समझ के मुझे परेशान भी बहुत करते थे लोग, पता नहीं क्यों अधिकारी हूँ कि। और एक बार तो एक डॉक्टर जय सिंह थे अधिकारी, उन्होंने मुझे 7.5 महीना बेकसूर बैठा लिए। अच्छा। और मैंने यही अपना प्राइवेट ही मतलब डिलीवरी कराती, कुछ मिलता तो घर का राशन पानी अपने बच्चों को खिलाती बनाती। अब क्या करती, अब अधिकारी से मैं लड़ नहीं पाती किसी तरीके से, मतलब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं कुछ करूं। और मैंने किसी तरह से एक हीरालाल विधायक थे, उनसे उनसे कह सुन के तो फिर मेरा से फिर पोस्टिंग हुआ 7.5 महीने के बाद। तो मैं किसी तरह से गुजर बसर करने लगी। अब तो रिटायर हूँ, अब पेंशन मिलती है। अभी बच्चों को समझाती हूँ कि भाई बच्चे आप लोग भी कुछ करो, बहुत संघर्ष से मिलता है पैसा, इतनी आसानी नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा बहुत आसान नहीं है। और गलत कदम ना उठाओ, गलत किसी से बात ना करो, गलत किसी से बोलो ना, प्यार से रहो और भगवान पर भरोसा करो, भगवान मेहनत करो, भगवान देगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिलीवरी कराई हो और सामने वाले के पास पैसा ना हो, दवाई उस पैसा नहीं, मैंने किसी से जबरदस्ती कोई नहीं, अगर जो खुशी से दे दिया तो ले लिया, ना कोई वो नहीं, किसी ने रात में गई या दिन में गई, मैं किसी से मांगा नहीं कभी। कोई खुशी से उन्होंने दे दिया तो मैं ले लिया, नहीं मैं किसी से। आज उन्हीं के बाद दौलत, मैं अपने मेहनत के बाद दौलत मैं आज काकोरी में, ये मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से आई हुई हूँ, जैसे अपना घर परिवार छोड़ के। मैं तो यही की, अब लगता ही है कि हाँ इतना मुझे प्यार मिला यहाँ कि मैं बता नहीं सकती। मैंने मेहनत बहुत करी और मैं सबको अपने मतलब मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा, किसी को चोर बदमाश नहीं समझा, मैं अपने काम को काम समझा कि मुझसे दुनिया से नहीं मतलब, मुझसे अपने काम से मतलब है।
कोई कुछ हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं डरी नहीं किसी से कभी कि ये बदमाश है या चोर है या क्या है। मैं बस ये सोचती थी मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्ची हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ईश्वर भी मेरा साथ देता रहा। और आज मैं सन 80 से, और आज 2026 पहला दिन है यहाँ काकोरी में अभी हूँ। और जितना जीवन है ऊपर वाला चाहेगा तो संघर्ष कर रही हूँ। अभी भी कर रही हूँ अपने बहू को लेके, अपने बच्चों को लेके। अब आगे भगवान मालिक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कोई ऐसा मरीज है जिससे आप मिलना चाहेंगी, बहुत टाइम से ना मिली हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई न कोई आया करता, मिला ही करता है। मैं कहीं बाजार में मिल जाती हूँ, कहीं कोई अभी भी पुराने लोग मुझे बुला के दिखाते हैं, तभी कहीं ले जाते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं मेरे पर बहुत भरोसा करते हैं, वो डिलीवरी जब मुझे दिखवा लेंगे तभी वो ले जाते हैं कहीं पर, या सलाह लेते हैं या दिखाने आते हैं। अभी भी मुझे बहुत लोग चाहते हैं, काकोरी के भी, गांव के भी, और दूर दूर के लोग, अरे काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। और अभी मुझे किसी ने कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। और समझिए कि सन 2080 से और 2026 तक मेरा जीवन ही काकोरी में रहा और रहेगा जब तक जीवन है। और बड़ा प्यार मिला और बहुत मुझे चाहने लगे लोग, पब्लिक। अब भी ये तो बहुत लोग तो जानते ही नहीं कि मैं कहाँ की हूँ, वो समझते ही यही की है, यही है बहन जी। और बहन जी, और बल्कि लोग कभी कभी कहते थे कि डॉक्टर साहब, मैं उनसे कहती थी भैया मैं नर्स हूँ, डॉक्टर साहब कह के मत बताइए। अच्छा, मैं नर्स हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा हाथ इतना साफ रहा, मुझे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि कभी गलत कहा हो कि सुई पक गई, या मतलब दवा नहीं दी, या बुलाने से आई नहीं। मुझे हर कोई गरीब या अमीर, मुझसे से कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरे लिए सब बराबर रहा। मेरा कार्य जो रहा मैं करती रही। और मेरी जहाँ नहीं ड्यूटी होती थी, मैं वहाँ भी, मेरी ज़रूरत होती थी मैं वहाँ पर चली जाती थी साथ देने के लिए कि मैं ड्यूटी से नहीं मतलब है, कोई मुझे चाहता है, मैं वहाँ उनका साथ देती थी। और आज भी देती हूँ, अगर मुझे कोई बुलाता है तो मैं चली जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी इस बार हो गए, वो तो कभी कभी रोकते थे रात में कि नहीं जाना, लेकिन मैं, छोटा मेरा बच्चा गोद में था, लेकिन वो छोड़ के मैं उसको चली जाती थी कि मेरे सहारे कोई आया है, उसको विश्वास है, तो मैं उसको निराश नहीं करूँगी। आप चाहे कुछ भी कहें मेरे साथ, मैं चली जाती थी, बच्चों को देखती थी, मेरे हस्बैंड बच्चों को। हाँ, अब तो वो है नहीं, वो भी दुनिया में, लेकिन मैं अपने पोतों और अपनी बहू को लेके गुजर बसर कर रही हूँ। खुश हैं मतलब आप अपनी ज़िंदगी में? हाँ, मैं अपने परिवार में खुश हूँ जो हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरे पोते भी आगे बढ़े। एक पोती पक्की नौकरी में हो गई है, स्टाफ नर्स है। इसी तरह कहीं से भगवान, कहीं मेरे बहुआ का नसीब जग जाता, वो भी कहीं हो जाती तो मेरे बच्चों को सफल हो जाता। मेरे जो पोते हैं वो अपने बच्चों को देखती देखती, और मैं पेंशन में कहाँ तक निपटाऊँ, क्या करूँ, कहाँ तक करूँ समझा। अभी भी आप अपनी पेंशन से खर्चा कर रही हैं? हाँ, फिर भी मैं अपने पेंशन से जिसको ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैं दे देती हूँ। मैं अपने लिए नहीं सोचती, मैं क्या, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें। और मेरे दोनों बच्चे हैं नहीं, अब में मेरी ज़्यादा उम्र की थी नहीं, और लेकिन अब क्या करूँ, छोटे छोटे में बच्चे हैं, उनके भी मतलब अभी कुछ करते नहीं है। 3 बच्चे उनके हैं, 2 लड़कियाँ उनके थी, दोनों को अपना करे, पक्की नौकरी में गई, प्राइवेट में कर रही, और खुद कर रही है प्राइवेट में। और छोटी वाली भी है, तो अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं को देखती होती हूँ दिन में। और कोई बुला लेता है तो चली जाती हूँ, तो कोई आ जाता है दिखाने बुलाने तो देखती भालती हूँ, 10, 20, 50 मुझे मिल ही जाता है। अभी कर ही रही हैं काम मतलब आप? हाँ, हम मतलब ये नहीं है, इनकार नहीं करते हैं। इससे लोगों को सीखना चाहिए कि खाली ना बैठे कभी। हाँ, कभी खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें, अपना ज्ञान देते रहें। मैं तो और भी अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में जान पहचान की लड़कियों को कहती हूँ पढ़ो और पढ़ाई करो और लिखो, पढ़ो अपना, और कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, और नाम करो अपने लिए, और किसी मुहताज ना बनो। 4 पैसा तुम्हारे हाथ में रहेगा। मैं तो अपने लड़कियों को सब शिक्षा देती हूँ अगल बगल में। 2-1 लड़कियाँ ने ग्रहण किया है मेरे बात का। अच्छा, कर रही स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करी है, वो आती है कहती है कि
सिस्टर आप ही की वजह से हम भी सीख गए। हाँ स्टाफ मैं तो एनएम थी, लेकिन बाकी और लड़कियों को सब स्टाफ नर्स कर रही है। कोई एलटी कर रहा, कोई कुछ कर रहा है फिलहाल। मैं लड़कियों जिसको समझाती हूँ मेरी बात पर ध्यान देता है, सुनता है मेरी बात को, और अपने बच्चों को भी सब कहती हूँ। तीनों बहुओं को तो मैंने कर ही दिया, अपने पोतियों को भी ट्रेनिंग करा दिया है। मैं किसी को मतलब ये नहीं कहती हूँ कि आप खाली भूली बैठे, किसी को मुहताज न बने, पढ़ें लिखें और काम धंधा अपना करें।